ठीक है, जीवन में आपको सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी इतना आपको अवश्य दे देती है कि आप उन सारी चीज़ों को एकत्र कर सकें, पा सकें, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो सकें, जिसकी आपने कल्पना की है और जो चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं। साधन ही सब कुछ नहीं होता है, वरना जंगल में रहने वाला एकलव्य सभी साधनों से संपन्न राजकुमारों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर नहीं उभरता। यानी कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हों, तो कोई भी अभाव आपका रास्ता रोक नहीं सकता है। बस एक जुनून चाहिए कुछ करने के लिए, सारी कायनात आपकी मददगार हो जाती है। फ्रेंड्स, आज की तारीख है 13 जनवरी 2019। शुरू करते हैं आज का ये मॉर्निंग न्यूज़ सेशन और सबसे पहले बात करते हैं कल यानी कि 12 जनवरी 2019 को हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की अंतिम चरण की परीक्षा के बारे में। तो इस बार भी परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, तो बहुत सारे लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है। फिलहाल 9,989 अभ्यर्थियों ने दी असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा और इस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 47 का ये अंतिम चरण पूरा हुआ। हालाँकि जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, वो 2016 तक के थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि क्वेश्चन पेपर 2016 का बना हुआ है, क्योंकि लेटेस्ट कोई भी करंट अफेयर्स उसमें पूछा नहीं गया था। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो पेपर काफ़ी संतुलित था। यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्नों के सभी उत्तर विकल्प गलत हैं, ऐसा माना जा रहा है। वहीं परीक्षा संस्था सकुशल और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने का दावा कर रही है। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे, 30 सामान्य अध्ययन के थे, 17 विषय पर आधारित थे। सॉरी, हाँ। अभ्यर्थियों का कहना था कि सामान्य अध्ययन के सवाल 2015 और 2016 की घटनाओं पर आधारित रहे। इससे लगता है कि परीक्षा पुराने प्रश्न पत्र के आधार पर कराई गई। समसामयिक घटनाओं और गतिविधियों के प्रश्न नदारद रहे। अभ्यर्थियों ने सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को कठिन करार दिया। अधिकांश अभ्यर्थियों का दावा है कि सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्नों के चारों उत्तर विकल्प गलत हैं। तो यहाँ पर कौन-कौन से जो उत्तर विकल्प हैं जिसके बारे में बात की जा रही है गलत है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर एक प्रश्न आया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो इस पर अभ्यर्थियों का दावा था कि जिस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, वह वर्ष विकल्प में शामिल ही नहीं रहा। दूसरा सवाल था ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? तो अभ्यर्थियों का दावा था कि सूक्त की सही संख्या विकल्प में नहीं दी गई थी। तो इस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है। इसी के साथ फ्रेंड्स 19,000 होमगार्ड भर्ती करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। पुलिस समेत अन्य विभागों में होमगार्ड की भर्ती मांग के दृष्टिगत जल्द और होमगार्ड भर्ती किए जाने की तैयारी है। होमगार्ड्स मुख्यालय में 19,000 होमगार्ड भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। होमगार्ड्स विभाग में होमगार्ड्स के 1,18,000 से अधिक पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में करीब 94,000 होमगार्ड हैं। पिछले दिनों पुलिस थानों, यातायात, यूपी 100 समेत अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में होमगार्ड की ड्यूटियां बढ़ी हैं। ड्यूटियों के लिए और मांग को देखते हुए होमगार्ड्स विभाग ने नई भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इस कड़ी में 6 नए मंडलों में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की तैयारी भी है। एल टिकट रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एल टिकट रिजल्ट के लिए 16 से क्रमिक अनशन होने जा रहा है। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में 10,768 एल टिकट शिक्षक चयन के लिए लिखित परीक्षा 29 जुलाई को हुई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका रिजल्ट जल्द देने का वादा किया था, लेकिन अब तक भी विषय का परिणाम नहीं आया है। प्रतियोगी मोर्चा खासा नाराज है और वह आयोग का घेराव कर चुका है। हर बार आश्वासन देकर वापस लौटा दिया जाता है। इस बार 16 जनवरी से आयोग के गेट पर क्रमिक अनशन शुरू होगा, जो परिणाम आने तक अनवरत चलेगा। यहाँ पर मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स की जैसी सूचना प्राप्त ये हो रही है कि आंसर की जारी नहीं की जाएगी, तो आंसर की के लिए भी प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आंसर की जारी नहीं होगी, तो फिर इसे आप यूँ भी समझ सकते हैं कि पिछली जितनी भी वैकेंसीज़ आई हैं, जितने भी जो परीक्षाएँ हुई हैं, सभी प्रश्नों पर कुछ न कुछ आपत्तियाँ तो रही ही हैं। तो आपत्ति दर्ज नहीं हो पाएगी और एक तरीके से वन वे टाइप का रिज़ल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी बात भी सामने रखी जानी चाहिए ताकि आंसर की भी सामने आए। तो यहाँ पर देखिए, अब भाई लोगों ने मिला-जुला कर मामला ये बना दिया है 69,000 शिक्षक भर्ती में कि आपत्ति भी अब यूपी में जो होगी, वो भी फीस के द्वारा ही की जाएगी। मतलब अब इसके लिए भी जेब आपकी गर्म होनी चाहिए। फॉर्म भरेंगे आप ₹600 देकर, ₹500 देकर और आपत्ति के लिए आपको ₹1000 तक देने पड़ सकते हैं। और अगर आपकी आपत्ति सही हुई तो आपके सवाल एक्सेप्ट होंगे। सॉरी, अगर आपकी आपत्ति सही हुई, आपके सवाल एक्सेप्ट होंगे तो आपका पैसा वापस होगा, जैसा कि सीटेट में देखा गया था। और नहीं तो पूरा खजाना आपका जेब का खाली हो जाएगा। देखिए,
इसमें गलती इस बार तो मैं मानता हूँ अभ्यर्थियों की है, तो उन प्रश्नों पर आपत्ति नहीं लगानी चाहिए थी जिन प्रश्नों पर विवाद के लिए कोई विषय ही नहीं था। मिला-जुला के आपने देखा होगा कि कुल 150 प्रश्न पूछे गए, 142 पर आपत्ति दर्ज करा दिया गया। इसका कोई तुक ही नहीं बनता था। फिलहाल चलिए तैयार रहिए कि अगली बार जब आपत्ति आमंत्रित की जाएगी, तो ड्राफ्ट और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ₹1000 भी आप जमा कीजिएगा। देखिए, मामला ये है कि परीक्षा नियामक की ओर से जारी उत्तर कुंजी के जो सही प्रश्न हैं, उस पर भी आपत्ति लगा दी गई। मतलब ये कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के 54 प्रश्नों के उत्तर आंसर की में सही थे, फिर भी अभ्यर्थियों ने इस पर आपत्ति दर्ज करा दी। क्या सोच के दर्ज करा दी भाई, ये भी बता दो। हालांकि प्रथम दौर की जांच में ही ये आपत्तियां निरस्त कर दी गईं। सचिव की ओर से सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी 8 जनवरी को जारी करने के बाद अभ्यर्थियों से 11 जनवरी तक आपत्तियां मांगी गई थी और कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा नियामक की ओर से जारी उत्तर को चैलेंज भी किया। और फिलहाल पूरा मामला तो इस लेवल तक पहुंच गया कि आपत्तियों की संख्या को देखकर मतलब इस पर जोक भी बनने लग गए हैं। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। 142 प्रश्नों में 54 ऐसे प्रश्न है जिसके जवाब और प्रश्नार्थियों के जवाब में एक ही हैं। उसके बावजूद भी वो लोगों ने आपत्तियां उठा के लगा दी हैं। ठीक है, मतलब आपत्ति का भी इन लोगों ने मजाक बना दिया है। फिलहाल मामला ये है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से होने वाली परीक्षाओं के सवाल पर आपत्ति उठाने के लिए अब परीक्षार्थियों को शुल्क देना पड़ सकता है, सीबीएसई और यूजीसी नेट की तर्ज पे। चलिए, अच्छी बात है, आप लोगों ने अपनी जेब को ठंडी करने का प्रयास खुद ही किया। देखिए, यहाँ पर न्यूज़ ये भी है कि पुनर्मूल्यांकन रिजल्ट के लिए कल से आंदोलन होगा। 45 चयनितों की सूची जारी करने को भी किया था प्रदर्शन। बेमियादी धरना होगा कल से, ठीक है। अजीब विडंबना है, एक ओर 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा और परिणाम की शासन समय सारणी जारी करा रहा है, वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों का हक मारा गया। उनका रिजल्ट देने में आनाकानी जारी है। अक्टूबर में मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुनर्मूल्यांकन के आदेश दिए गए थे। कापियों का दोबारा मूल्यांकन भी हो चुका है, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं आया है। अभ्यर्थी सोमवार से बेमियादी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। बात यह है कि अगर 68,500 में जितने भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर उनकी संख्या सही से ज्ञात हो जाती है, परिणाम सामने आ जाता है, तो जो बाकी बचे हुए पद हैं, उस पर भी अपनी बात रखी जाएगी। लेकिन अभी तक जब तक जारी नहीं होता है, तब तक तो कुछ भी कह पाना मुश्किल ही है। और निश्चित रूप से अगर कुछ पद इसमें बचते हैं और नई वाली वैकेंसी में ये पद जुड़ते हैं, तो संभावना इस बात की भी है कि आगे चलकर एक सेकंड कट ऑफ भी जारी हो सकती है, क्योंकि कट ऑफ तो क्रमशः ही जारी की जाती है। तो फिलहाल 68,500 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा परिणाम में गंभीर अनियमितताएं थी, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। परिणाम अभी सामने नहीं आया है, आ जाएगा तो उसके बाद ही मामला आगे बढ़ेगा। अभ्यर्थी परेशान है, वे बेसिक शिक्षा अपर मुख्य सचिव, परीक्षा नियामक कार्यालय और एससीईआरटी की दौड़ लगा रहे हैं, कहीं से स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। दूसरी खबर यहाँ पर यह है कि एलटी ग्रेड रिजल्ट के लिए 16 से क्रमिक अनशन, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, और 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द कराने का भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि इसके बारे में अभी तक कोई हल नहीं निकला है। मतलब ये कि शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा से पहले उत्तर कुंजी सोशल मीडिया पर वायरल होने के विरोध में अभी भी आंदोलन जारी है। छठे दिन सिटी मजिस्ट्रेट ने आंदोलनकारियों की परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव से वार्ता कराई। सचिव स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उनका उसका ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा है, जिसमें सारी बातें हैं। अब शासन जो निर्णय लेगा वह मान्य होगा। वह परीक्षा के पहले उत्तर कुंजी जारी होने या फिर पेपर आउट होने को नहीं मानते हैं। परीक्षा शांतिपूर्ण हुई है, तय समय पर परिणाम जारी होगा। भर्ती न्याय मोर्चा के सुनील मौर्य ने कहा कि सचिव से वार्ता होना उनकी पहली जीत है। जब तक परीक्षा रद्द नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अभी कोर्ट जाने का विचार नहीं है, इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सिविल जज जुडिशियल प्रारंभिक परीक्षा 2018 में सफल घोषित अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होगी। यह परीक्षा परंपरागत प्रकार की होगी, यानी कि रिटन में होगी। परीक्षा की अवधि तिथि देख लीजिए, 30 जनवरी 2019 बुधवार को पहला सत्र 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, दूसरा सत्र 2 बजे से 5 बजे तक होगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान का होगा पहले सत्र में, दूसरा सत्र जो होगा विषय से होगा संबंधित, और उसके बाद 31 जनवरी को भाषा, ठीक है, और द्वितीय सत्र में मौलिक विधि, और फिर 1 फरवरी को विधि द्वितीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया और साक्ष्य, और सेकंड मीटिंग में विधि तृतीय प्रश्न पत्र दांडिक राजस्व और स्थानीय विधियां। तो ये पूरी विज्ञप्ति है, इसको आप हमारे फेसबुक पेज या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर पढ़ सकते हैं, अगर आप इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट जरूर कीजिएगा। नलकूप चालक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा, 4 लोग गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से शनिवार को आयोजित नलकूप चालक भर्ती परीक्षा के बाद ओएमआर सीट भरवाकर भर्ती कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को एसटीएफ ने मेरठ में गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य आरोपी मुजफ्फरनगर में एक स्कूल का प्रिंसिपल बिजनौर निवासी योगेश कुमार और उसके सहयोगी बिजनौर के ही अजय सिंह, सौरभ चौधरी और आनंद कुमार शामिल हैं। इसके अलावा मेरठ निवासी सालवर प्रदीप को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी को मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया। एसटीएफ के एसएसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि मेरठ व आसपास के इलाके में ही नलकूप चालक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर परीक्षा के बाद ओएमआर शीट भरवाकर भर्ती कराने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। एसटीएफ ने जानकारी जुटाने के बाद मेरठ में कैंट इलाके में सदर बाजार स्थित एनीवे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आपको मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं लेटेस्ट अपडेट हर जॉब के बारे में, तो इसके लिए आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.studyvidgyanprakash.com, इस पर भी जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको सभी वैकेंसीज के बारे में एकदम लेटेस्ट अपडेट मिल जाती है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इस एंड्रॉयड ऐप पर भी आपको सारी सूचनाएं मिलती हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाता है और वो सारी पीडीएफ मिल जाती है जो पीडीएफ मैंने आपको लेकर पढ़ाता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं वो सारी पीडीएफ, तो आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और सबसे पहले दिन भर की खबरें और भी अपनी मैं सारी प्रतिक्रियाएं स्टडी विज्ञान का फेसबुक पेज पर भी पोस्ट करता रहता हूं। तो अगर आप चाहें तो हमारे इस पेज को भी लाइक कीजिएगा और रिव्यू जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो भी रह सकें अपडेट। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।